गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? होप सो यू ऑल आर फाइन देयर। और आप अपना काम भी टाइम पर कर रहे होंगे, पूरी मेहनत से, लगन से, मुझे उम्मीद है। ठीक है, चलो आज हम चैप्टर 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, हमने कुछ डिविजिबिलिटी टेस्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। आज नेक्स्ट सेट करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 11, कि हम कैसे चेक करेंगे कि कोई नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो देखो मैंने नंबर लिया हुआ है, उसको हमें चेक करना है 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है ओड और इवन। देखो यहाँ काउंटिंग लिखी हुई है, तो फर्स्ट नंबर क्या है? ओड, नेक्स्ट इवन, ओड इवन। तो हमें पता है अल्टरनेट पोजीशन पे ओड इवन चलता है। तो इस नंबर को भी हमें लास्ट से शुरू करना है, वंस से। ओड इवन, दिस इज ओड। ये नहीं देखना कि कौन सा इवन है, नहीं, पोजीशंस को सेट करना है। पहला ओड होगा हमेशा, फिर इवन, ओड प्लेस, इवन प्लेस। हम डिजिट को नहीं देख रहे, ओड प्लेस, इवन प्लेस, दिस इज फिर ओड एंड दिस इज इवन। देखो वैसे वन इवन नहीं है, लेकिन ये इवन दिखा रहा है, तो हम प्लेस को सेट करेंगे। फर्स्ट प्लेस ओड, सेकंड प्लेस इवन, थर्ड प्लेस ओड, फोर्थ प्लेस इवन, फिफ्थ प्लेस ओड, सिक्स्थ प्लेस इवन, सेवन्थ प्लेस ओड, एट्थ प्लेस इवन। तो उसके बाद देखो ओड नंबर, ओड प्लेसेस पे कौन कौन है? 2, 7, 5, 3। इनको अलग से ऐड करेंगे। सम ऑफ डिजिट्स एट ओड प्लेसेस। ठीक है, डिजिट को ऐड करेंगे जो ओड प्लेसेस पर है। 2 + 7 + 5 + 3, सो आंसर इज 17। ऐसी सम ऑफ नंबर एट इवन प्लेसेस, जो इवन प्लेसेस पर है, 2, 6, 8 और 1, 2, 6, 8, 1, दिस इज ऑल्सो 17। तो इस स्टेप के बाद इफ सम ऑफ ओड प्लेस एंड इवन प्लेस आर इक्वल, मीन्स उन दोनों का डिफरेंस 0 आ रहा है। उन दोनों का डिफरेंस या तो 0 आ जाए, या फिर उन दोनों का डिफरेंस कोई भी 11 का मल्टीपल आ जाए, मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए, तो दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। ठीक है, या तो 17 देखो डिफरेंस 0 आ रहा है, तो ये नंबर भी क्या है? डिविजिबल है 11 से। या फिर अगर कुछ मान लो इनको दोनों को माइनस करके आंसर 11 आ जाता, तो 11 क्या हो रहा है? 11 से डिवाइड हो रहा है, तो ये कंप्लीट नंबर भी किससे डिवाइड हो गया? 11 से। ध्यान रखना है, क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, 11 से डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? इवन ऑड प्लेसेस को, ना कि नंबर्स को, इवन ऑड प्लेसेस को हम सेट करेंगे। वंस प्लेस से हमें शुरू करना है। उसके बाद सम ऑफ नंबर्स एट ऑड प्लेसेस, सम ऑफ नंबर्स एट इवन प्लेसेस। देन इफ डिफरेंस ऑफ सम आर 0 और मल्टीपल ऑफ 11, देन द कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 11, अदरवाइज नॉट। टेकिंग वन अनदर एग्जाम्पल, 7, 0, 2, 3, 6, 4, 3। 11 से चेक करना है, तो देखो ये ओड प्लेस होगा। नेक्स्ट वाला इवन, दिस इज वन ओड, दिस वन इवन, ओड इवन ओड। तो सम ऑफ ओड प्लेसेस हेयर इज 3, 6, 2, 7। तो ऐड करेंगे 7 + 2 + 6 + 3 इज 18। नेक्स्ट 4, 3 और 0, 4 + 3 + 0 इज 7। देखो दोनों का डिफरेंस 0 नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट चेक करते हैं दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है। 18 - 7 वो क्या है? 11। क्या 11 से डिवाइड हो जाता है? यस। तो ये कंप्लीट नंबर जो है वो किससे डिविजिबल है? 11 से। अदरवाइज अगर यहाँ पर 12 होता, 12 ना ही 0 था और ना ही ये 11 से डिवाइड होता, तो ये कंप्लीट नंबर 11 से डिवाइड नहीं होता। लेकिन अब यहाँ पर 11 है, 11 के टेबल पे जा रहा है, सो द कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 11। क्लियर हो गया बच्चों? यहाँ तक के थे इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी टेस्ट। उसके बाद इन्हीं टेस्ट से हम नेक्स्ट मोर टेस्ट करेंगे, मोर ऑन डिविजिबिलिटी टेस्ट। मान लेते हैं, देखो 2 के लिए हम डिस्कस कर चुके हैं, 3 के लिए हो चुका है, 4 के लिए भी डिस्कस कर चुके हैं, 5 के लिए भी, बट 6 के लिए नहीं किया अभी तक, कि ऐसे नंबर्स जो 6 के लिए डिविजिबल हो जाए। तो ध्यान रखना बच्चों, 6 के हम फैक्टर्स करते हैं। क्या क्या आ रहे हैं बच्चों? 2 और 3। तो जो नंबर 2 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी, तो वो अल्टीमेटली किससे डिवाइड हो जाएगा? 6 से। एग्जाम्पल लेते हैं, 42 इज 42 डिवाइड बाय 6।
विदाउट डिवीज़न नहीं लगानी है। तो पहले हम 2 से चेक करते हैं, लास्ट में 2 है, यस। 3 से चेक करते, दोनों को ऐड करो, 4 + 2 6, और 6 2 से 3 से डिवाइड हो रहा है, यस। तो ये 2 पे भी डिवाइड हो रहा है नंबर, ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये अल्टीमेटली किससे डिवाइड हो गया, 6 से। तो याद रखना है 6 की डिविजिबिलिटी के लिए हमें नंबर को 2 से चेक करना है पहले, फिर 3 से, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 8 की, हम बात कर चुके, 9 भी हो गया, 10 भी हो गया, 11 भी। नेक्स्ट इज नंबर इज 12। 7 के लिए कोई टेस्ट नहीं है बच्चों, बिकॉज 7 का कोई टेस्ट नहीं है, ध्यान रखना है। इसके बाद है 12। ऐसे 12 के फैक्टर्स करेंगे तो 4 और 3 आ रहा है, तो याद रखना है नंबर को 4 से डिविजिबल करना है, फिर 3 से। अगर इन दोनों से डिवाइड हो जाता है वो अल्टीमेटली किससे डिवाइड हो जाएगा, 12 से। इसके बाद ऐसे ही 15 के फैक्टर्स कौन कौन है, 3 और 5। तो अगर नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी, तो वो अल्टीमेटली किससे हो जाएगा, 15 से। तो 15 का टेस्ट लगाने के लिए हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5। ऐसे ही 24 की बात करेंगे तो 24 के लिए 8 3 24, तो 8 और 3 36 के लिए 9 और 4। ध्यान रखना बच्चों, मेन थे जो वो मैं समझा चुकी हूँ, और जो और पूछेंगे तो वो आपको फैक्टर्स करके उनकी डिविजिबिलिटी अगर चेक हो जाएगी तो वो उसी नंबर से डिवाइड हो जाएगा। ध्यान रखना इस चीज़ का। तो हमने सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट डिस्कस कर लिए और आपको उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन। आप इसको पहले ही जानते हैं कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं बच्चों। प्राइम से मतलब फिर से मैं बता देती हूँ, ऐसे नंबर्स जो सिर्फ अपनी ही टेबल पर जाते हों, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम नंबर्स, ठीक है। और फैक्टर्स आपने करने सीखे हैं, जब हमने एलसीएम सीखा था तो हमने फैक्टर्स किए थे नंबर्स के। जैसे मैं आप भी किया मैंने 6 का फैक्टर 2 3 3 1, है ना। तो ये होते हैं फैक्टर्स। अब ये देखिए फैक्टर्स क्या क्या है, एक 2 आया है और 3, और ये दोनों देखो प्राइम नंबर्स है ना, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी। तो ये कंप्लीट क्या बन गया, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हमें फैक्टर्स करने हैं बच्चों, और ऐसे नंबर्स लेने हैं जो स्मॉलर से स्मॉलर हो, मैं आपको बताती हुई आई हूँ। और उम्मीद ध्यान रखना है कि वो नंबर्स क्या हों, प्राइम हो। जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 360 के प्राइम फैक्टर्स बनाओ, ठीक है। तो 360 सबसे पहले 2 के टेबल पे जा रहा है, और 2 हमें पता है प्राइम नंबर है, 180। नाउ अगेन गोज टू 290, फिर से 2 पर डिवाइड होगा 45, फिर 3 भी प्राइम है 15, फिर 3 5 5 1। तो देखो ये सभी प्राइम नंबर्स हैं और फैक्टर्स भी हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो लिखोगे कैसे, 360 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बने, 2 मल्टीप्लाई, सबको मल्टीप्लाई में लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। जितने भी ये सारे फैक्टर्स हैं उनको हमने किस में लिख दिया, मल्टीप्लाई में। तो ध्यान रखना ये क्या है, 360 के प्राइम फैक्टराइजेशन। इसी तरीके से अगर मैं निकालती हूँ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 84 के प्राइम फैक्टर्स निकालो, सबसे पहले गोज टू 2, नाउ 42 2 21, नाउ दिस गोज टू 3 7 भी प्राइम नंबर है 1। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या बनेंगे 84 के, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। तो जो आपकी नेक्स्ट वर्कशीट है उसमें आपको सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है बच्चों। का प्राइम फैक्टर्स बोलते हैं तब भी यही काम करते हैं, वो करना है। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम बोलते हैं तब भी आपको यही काम करना है। ध्यान रखना बच्चों, प्राइम फैक्टर्स बोल दे तब भी आपको यही फैक्टर्स बनाने हैं, और प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स बोल दे तब भी आपको यही फैक्टर्स बनाने हैं। वर्कशीट 4 का आपका एक क्वेश्चन है, वो हम डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों ये क्वेश्चन, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड शोज प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या बोला है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखें। मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आज फिर एक बार समझा देती हूँ। ग्रेटेस्ट की बात है, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा। तो डिजिट्स हमारे स्टार्टिंग में आपको पता 1 से शुरू हुए थे और कहाँ तक गए थे, 9 तक। उस बार 10 क्या है, रिपीटिशन 1 और 0 की। 11 भी 1 1 से बना है, तो यही डिजिट्स होते हैं हमारे मैथ्स में, ठीक है। तो सबसे बड़ा डिजिट क्या है, 9। तो 9 और 4 डिजिट होने चाहिए, मतलब 4 डिजिट्स होने चाहिए उस नंबर में, और ग्रेटेस्ट नंबर भी 9 है, तो सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, 9 9 9 9। अगर स्मॉलेस्ट बोलता 4 डिजिट नंबर तो आपको पता है पहला डिजिट हम 1 लेते हैं और सब क्या लेते हैं, 0, ठीक है ना। तो अभी क्या लेना है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, डैट इज 4 टाइम्स 9।
ठीक है, और उसने बोला से प्राइम फैक्टर्स करेंगे, इस नंबर के हमें प्राइम फैक्टर्स करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। दिस गोज टू 3, 3 3 3 3, this goes to again 3, 1 1 1 1, now it goes to 11, 1 0 1, now goes to 1 0 1 1। तो प्राइम फैक्टर्स क्या बन गए, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 101। इस तरीके से था राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड शोज प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर हो गया है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं आपकी वर्कशीट से ही। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों। देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज 2 ओड प्राइम्स। इनको हमें 2 ओड प्राइम्स में लिखना है, मीन्स नंबर ओड होना चाहिए और प्राइम सम ऑफ 2 ओड प्राइम्स। ठीक है, तो जैसे 18 है तो हमें ऐसे 2 नंबर चूज करने हैं जो ओड भी हो प्राइम भी हो, उनका सम करें तो 18 आ जाए। देखो मैं 18 को लिख के सकती हूँ ना, 11 + 7 बन रहा है ना 18। 11 भी ओड है 7 भी ओड है और दोनों क्या है, प्राइम नंबर्स। ऐसे मैं 32 को लिख रही हूँ 19 + 13। देखो तो आप सोच रहे होंगे कि इतनी स्पीड से कैसे बता रही हूँ मैं आपको, तो इसके लिए मैं ट्रिक बता रही हूँ आपको कैसे करना है। देखो 18 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करके देख लो, हाफ कितना हो रहा है, 9। ठीक है, तो 9 से आप काउंटिंग लिखना शुरू करेंगे। 9 से इधर क्या होगा, 10 11 12, 3 इधर लिख लेंगे, 3 इधर लिख लेंगे, 8 पीछे क्या होगा, 8 फिर 7 फिर 6, 9। तो 9 से इधर भी 3 डिजिट्स, 9 से इधर भी 3 डिजिट्स। तो अगर पेयर बनेंगे तो 9 से इधर भी 1 फर्स्ट प्लेस और इधर भी फर्स्ट प्लेस, इन दोनों का डिजिट का पेयर बनेगा, या फिर सेकंड वालों का पेयर बन सकता है, थर्ड वालों का बन सकता है, ऐसे ही 4 वालों का बन सकता है, फोर्थ वाले का। तो उनको ऐड करें और आंसर क्या आ जाएगा, 18, ये बन सकता है। ठीक है, तो अब देखो 9 तो नहीं आ रहा, तो यहाँ देखो 10 और इधर 8, ये तो इवन नंबर्स हो गए, 9। आगे इधर क्या, 11 और 7, क्या 11 और 7 को हम ऐड कर रहे हैं तो 18 आ रहा है। और क्या ये ओड नंबर्स हैं और प्राइम्स भी हैं, यस। सो क्या यही हमारा क्या हो गया आंसर। ऐसे हम 32 को चेक करते हैं। पहले 32 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, क्या आएगा 16। तो 16 के इधर क्या होगा, 17 18 19 20, इधर क्या होगा 15 14 13 12। ठीक है, तो 16 तो हमने लिया ही था, तो पेयर बनेंगे 15 17 के साथ, 14 का 18 के साथ, 13 का 19 के साथ और 2 का 20 के साथ। देखिए पहला पेयर है 15 और 17, प्लस कर रहा है तो 32 बन रहा है, लेकिन क्या 15 प्राइम नंबर है, नहीं। ये 3 की टेबल पर जा रहा है, 5 की टेबल पर कट हो रहा है ना, तो नहीं, तो ये पेयर तो हमें नहीं लेना। फिर नेक्स्ट पेयर तो इवन का दिख रहा है हमें, वो भी नहीं लेना। नेक्स्ट पेयर देखिए 13 और 19, क्या 13 और 19 को ऐड करके 32 हो रहा है, यस। और 13 क्या है, ओड नंबर, 19 भी क्या है, ओड प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो पेयर क्या बनेगा, 13 + 19। तो इस तरीके से बच्चों आप चेक कर सकते हैं। ये ट्रिक क्या है, ये कहीं भी आपको नहीं मिलेगी, तो इसको नोट डाउन कर लेना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट और थोड़ा सा प्राइम फैक्टराइजेशन सीखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम HCF और LCM की बात करेंगे। आपने पहले डिटेल में पढ़ा भी हुआ है वो, व्हाट आर HCF एंड व्हाट आर LCM, हम उसके थोड़े से टाइप सीखेंगे। तो अब तक के लिए आप सिर्फ इतना ही काम कीजिए और इस ट्रिक को आप नोट डाउन कर लेना बच्चों। कोई इशू हो तो आप मेरे से कंसर्न कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।